टाइम हो गया है 9:40। डे है संडे। बाइक को पहले बाहर निकालता। फ्यूल डालना पड़ेगा मुझे। 2 बार दिखा रहा है, बीच बीच में एक ही दिखा रहा है। फुल करके जाता हूँ यहाँ से। एक बार आपको बाइक का वॉक अराउंड दे देता हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल डे दैट आप मेरे वीडियो में ये बाइक देखोगे। एंड ये बस फाइनल राइड रहेगी मेरी एप्रिलिया 660 के ऊपर। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट कुछ सोच के मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ। 0 ट्रिप पे 7957 ओडोमीटर। ट्रिप बी, लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुबह एक्चुअली बारिश होके गई। 6 बजे मैं उठा था तो बाहर देखा तो बारिश हो रही थी तेज़, बट अभी फॉर्चुनेटली रुक गई है। आई होप रास्ते पे कहीं पे बारिश ना लगे। आते वक्त लगी तो भी चलेगा। एक मिनट ज़रा सिक्योरिटी से बात कर लेता हूँ। घर पे पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, आएगा ना? खोल दो नहीं। पता नहीं पानी का इशू चल रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो सिडको ने वाटर सप्लाई भी बंद कर दिया था। तो अभी भी सिडको ने वाटर सप्लाई शुरू नहीं किया है, तो उन्होंने टाइमिंग रखा है, तो वो हिसाब से पानी आएगा। तो अभी 10 बजे पानी जाएगा बोला था, बट 9 बजे से पानी नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो चेक करे और बताए कि क्या इशू है। आ ही जाएगा मतलब थोड़ी देर में पानी। गाइस, ये मेरी फाइनल राइड है एप्रिलिया RS 660 के ऊपर। अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा मुझे सेल करने के लिए, बट कुछ सोचा है मैंने, तो वो रीज़न के वजह से बस निकाल रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर मुझे कोई नई बाइक लेनी है तो ऑब्वियसली इसका यूज़ ज़्यादा होगा नहीं, और इस पर तो मैं ऑब्वियसली टूरिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। जैसे मैंने सोचा था कि लद्दाख राइड करूँगा, बट फिर मैंने सोचा कि जो नई बाइक लूँगा उसके ऊपर ही करूँगा। लोकेशन तो मुझे पता है पुणे में जाना है, बट पुणे में पहुँचने के बाद फिर मुझे मैप चालू करना पड़ेगा मोबाइल में। क्योंकि पुणे सिटी के अंदर जाना है मुझे। जहाँ पे मैंने बाइक दी है वो बंदा एक्चुअली पुणे में रहता है, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब डिलीवरी के लिए कब आ सकते, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसे क्लोज़ करना था। तो उसने मुझे बोला कि मैं पुणे के थोड़ा आउटस्कर्ट में रहता हूँ, कराड़ी में, तो उसी में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता तो जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि कल संडे है तो मैं आऊँ क्या वहाँ पे बाइक लेके? तो उसने बोला कि इफ़ पॉसिबल यू कैन कम, अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, चलो मेरी एक राइड भी हो जाएगी और आप लोगों को एक बार 660 के साथ ब्लॉग में देखने भी मिलेगा। तो इसलिए बस मैं सोच रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ बाइक डिलीवरी करने के लिए। हालांकि पेमेंट कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ टोकन अमाउंट उसने मुझे कल दे दिया था। तो
जैसे अभी जाऊंगा वहाँ पे तो फिर वहाँ से वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा सामने और फिर उसको मैं बाइक हैंड ओवर कर दूँगा। और जैसे आपको बताया मैं जाफ़र के पास गया था सर्विस करने के लिए, तो सब कुछ काम करा के आया था मैं। तो ऑब्वियसली जो नया ओनर है उसे कुछ भी कराना नहीं पड़ेगा बाइक में। सर्विस तो अप टू डेट है, प्लस ब्रांड न्यू टायर्स भी है। तो बस उसको राइड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेना है लेफ़्ट। ये टर्न थोड़ा ख़तरनाक ही लगता है मुझे, क्योंकि ये ट्रक वाले डायरेक्टली लेफ़्ट में आ जाते हैं और ये टर्न से ज़्यादा भगाना भी इट्स नॉट सेफ। तो अगर ज़्यादा भगाता रहा तो फिर एकदम लेफ़्ट में आ जाता था। तो इसलिए यहाँ पे स्लो ही चलाना पड़ता है, सेफर साइड। फ्यूल देखता हूँ मैं अभी पनवेल में या फिर खोपोली में डाल देता हूँ। खोपोली में डाल दूँगा। तो गाइस ऐसा देखा जाए तो मैं बाइक को तो आराम से रख सकता था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लोन भी बाकी नहीं है अभी, हार्डली 1-2 लाख रुपए बाकी है। बट फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा करके फ्यूचर में तो टूरिंग ही करने वाला हूँ। तो जब टूरिंग करूँगा तो ये बाइक तो ऐसी ही पड़ी रहेगी, और ये बाइक के ऊपर ज़्यादा टूरिंग तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि कर पाए, बिकॉज दिस इज़ ट्रैक बाइक। मेनली ट्रैक के लिए यूज़ होती है बाइक है। और बस सिटी कम्यूट के लिए ठीक है, आप कर सकते हो डेली, बट ऐसा लॉन्ग टूरिंग तो नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं टूरिंग करूँगा तो ये बाइक ऐसी पड़ी रहेगी। तो मैंने सोचा कि यार पड़े कुछ काम दे बाइक, या फिर अगर यूज़ ही ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है पॉइंट रख के, सिर्फ के रखना है मुझे गैरेज में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा उससे अच्छा सेल कर देता हूँ और फ़िलहाल के लिए एक ही बाइक रखता हूँ। अभी मैंने कौन सी बाइक लेने के लिए प्लान की है वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। आप तो भी मैंने यहाँ पे पूरा पानी है इसलिए मैंने स्लो हो गया। अच्छा हो गया पीछे वाला स्लो हो गया। तो गाइज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो या फिर गेस कर सकते हो कि मैं कौन सी बाइक लेने का सोच रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 3000 GS एडवेंचर की टेस्ट राइड भी ली थी, प्लस बुकिंग भी कर दी है। और मैंने डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रैली की टेस्ट राइड तो नहीं ली, बट मैं सोच रहा था या फिर सोच रहा हूँ कि वो बाइक लूँ, तो उसकी भी टेस्ट राइड ली है मैंने। और ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो डेजर्ट एडिशन, उसकी भी टेस्ट राइड ली है। तो तीनों में से एक मैं बाइक ले सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं फ़िलहाल कौन सी बाइक लेने वाला हूँ। मैंने सर्विस करने के बाद ना बाइक इतनी स्मूथ हो गई है ना, सीरियसली। अभी मैं चला रहा हूँ कम्यूट मोड पे, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि मैं डायनामिक मोड के ऊपर चला रहा हूँ बाइक। सो पावरफुल। यहाँ का क्लाइमेट क्लियर है, बस मुझे डर है कि खंडाला लोनावला में बारिश हो सकती है या फिर पुणे में भी हो सकती है। नो आइडिया।
सुबह एक्चुअली मैं डर गया, मुझे लगा यार अभी बारिश हो रही है, अभी कैसे लेके जाऊंगा बाइक। बट 1-2 घंटा गिरी बारिश, शायद 4 बजे शुरू हुई रहेगी और 7 बजे तक ख़त्म हो गई। तो इसलिए फिर बाद में रिलैक्स हो गया। और अभी देखा टाइम में क्लाइमेट थोड़ा खुला था, बोला कि अभी निकल जाता हूँ। आते वक्त तो टेंशन नहीं, कैब में आऊँगा तो बारिश का इशू नहीं मुझे। तो गाइस बस ये रीज़न है मेरा सेल करने का, और कोई रीज़न नहीं है कि गाड़ी में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे गैराज में ऐसे ही रखना नहीं है, उसको यूज़ भी करना है। तो अगर एक बाइक रहेगी ना प्रॉपर गैरेज में तो वो प्रॉपर यूज़ भी होगी। जैसे मैंने KLX ली है और ये भी है, पर ज़्यादा करके मैं चला रहा हूँ तो KLX से चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही बाइक चलाने के लिए मज़ा आ रही है। इसको मैं कभी हफ्ते में 1-2 बार निकाला तो निकाला, ऐसा होता था। बस अभी सर्विस करके आया, उसके बाद तो खड़ी है बाइक। एक राउंड मारा था, दैट्स इट। और अभी डायरेक्टली पुणे जा रहा हूँ बाइक लेके। तो इट्स बेटर समवन एल्स कैन यूज़ दिस बाइक, तो इसका पोटेंशियल है उसे यूज़ कर पाए। बहुत संभाल के रखा है मैंने एक्चुअली बाइक को, मतलब एक स्क्रैच दिखेगा नहीं आपको बाइक के ऊपर कहीं पे भी। मैं जाफर ने ना बहुत बहुत अच्छा काम किया बाइक के ऊपर। तो जो नया ओनर है उसको भी मैंने वही बोला है कि अगर तुम सर्विस कराओगे तो उसी के पास कराओ, क्योंकि वो एप्रिलिया में सुपर बाइक की सर्विस करता था, अभी उसका खुद का वर्कशॉप है। तो ही नोज़ इन एंड आउट ऑफ दिस बाइक। और मेन एडवांटेज उससे वही रहेगा कि वो पुणे में रहता है और जाफर भी पुणे में है, तो उसको कहीं जाना भी नहीं दूर सर्विस के लिए। कुछ भी इशू हो गया तो जाफर है, प्लस अगर पार्ट्स का भी इशू रहेगा तो वो भी अरेंज करा सकता है, या फिर वो शोरूम भी जा सकता है एप्रिलिया के और वहाँ से भी पार्ट्स ऑर्डर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्ट्स मिलते नहीं बाइक के, सब कुछ मिलता है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। कैसे लोग यार टर्न मारते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हेलमेट भी नहीं है। चलो यहाँ पे डायनामिक पे डालता हूँ, यहाँ पे थोड़ा भगाता हूँ। सेकेंड गियर पे 128 मैन, खतरनाक पावर बढ़ी यार इसकी। डर लग रहा है एक्चुअली, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक भी है ना, कोई भी बीच में आ सकता है और कंट्रोल फिर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए आराम से भगा रहा हूँ। थर्ड गियर पे 152 और भी आगे जा सकते थे, आराम से 162 रश करती है थर्ड गियर पे भी। सुपर। डाल लेता हूँ अब इस कम्यूट पे।
मेरी का बाइक रिजर्व पे दिखा रही है तो मुझे फ्यूल डालना ही पड़ेगा। वैसे ही डालना ही था मुझे, बट अभी देखते हो जो भी पेट्रोल पंप आएगा एचपी का आएगा तो पावर डाल दूँगा। तो ये रहा एचपी का पेट्रोल पंप। यहाँ पे पेट्रोल डाल देता हूँ पहले। मेबैक S580 और 28 किलोमीटर कवर किए मैंने अभी तक। स्टिल लॉन्ग वे टू गो। लेट्स सी, यहाँ पे पावर है। फाइनल पावर अप करने वाला हूँ, आखिरी बार पावर डालने वाला हूँ बाइक में। हज़ार का डालना, हज़ार का डालना ना, 1000 का। 8 लीटर, 8.24 लीटर। एक 1000 का फ्यूल डाला। 8.24 लीटर बैठा है टोटल बाइक में। तो पुणे तक तो आराम से चली जाएगी बाइक। तो अभी बीच में कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूल डाल दिया मैंने, फुल कर दिया है। फुल आई मीन 1000 रुपीज़ का डाला था। 2-3 लीटर कम रहेगा फुल के लिए। अभी तक तो बारिश कहीं लगी नहीं, बट यहाँ पे अभी मुझे बादल लग रहे हैं तो ऐसा डाउट हो रहा है कि खोपोली या फिर लोनावला यहाँ पे बारिश हो। बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि यार अभी जाते वक्त ना हो, आते वक्त नो प्रॉब्लम। तो गाइस अभी मैं खोपोली में पहुंच गया हूँ और अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स खंडाला। दिस इज़ खंडाला घाट। 47 किलोमीटर कवर किए और यहाँ पे ना थोड़ा क्लाउडी हो गया है तो मुझे डर है कि भाई यहाँ पे आगे बारिश होती होगी। यार टर्निंग पे लीन करने के लिए बाइक का मज़ा ही कुछ और है। वाह। और एक्चुअली यहाँ पे अभी गर्मी भी नहीं है ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो गर्मी रहती ना हालत ख़राब हो जाती। हालांकि टेम्परेचर 32 डिग्री है बट क्लाउडी है इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ पे किसी की कार बंद पड़ गई, क्या हो गया?
क्या मज़ा आता है यार सीरियसली। और अभी टायर चेंज किए ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, डर नहीं लग रहा है कि बाइक स्किड होगी या स्लिप होगी। I'm gonna miss my Aprilia. इतना इजी नहीं यार, इतने साल के बाद इतना साल संभालना, बाइक को रखना अपने पास होना और उसके बाद किसी और को दे देना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और थोड़ा ऑब्वियसली हर्ट तो होता ही है। ठीक है यार, अभी ज़्यादा सोचूंगा नहीं उसके बारे में। संडे है इसके लिए बहुत सारे राइडर्स दिख रहे हैं मुझे आज। गोवन क्लासिक। गाइस जो नई बाइक रहेगी वो शायद से तो जो डिलीवरी रहेगी वो मेरे बर्थडे को ही लूँगा मैं, 15 अगस्त। अगर जल्दी ले लूँगा तो आपको अपडेट करूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप पकड़ लेना कि 15 अगस्त को डिलीवरी लूँगा बाइक की। तो सब गैस करना कि कौन सी बाइक हो सकती है। रॉयल एनफील्ड को ग्रुप हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ऐसे लग रहा है एक बार लोनावाला खंडाला क्रॉस हो जाए उसके बाद बारिश नहीं होगी। यहाँ पे तो स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी।